किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम यानी भिंडी की खेती। और हम इसके साथ में 3 से 4 सब्जियों की बात करेंगे, जो कि हम इंटरक्रॉपिंग का एक मॉडल लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। किसान साथियों, इसको हमने 2023 में भी अपनाया था, बहुत अच्छा उत्पादन भी मिला था और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे। इसमें क्या होता है कि इस जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हम 2-3 सब्जियां लगाते हैं और जब 2-3 सब्जियां लगाते हैं तो उत्पादन भी हम सबसे अलग अलग लेते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट अहम रोल ये होता है कि अगर एक सब्जी में भाव नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिल जाएगा, तीसरे में मिल जाएगा। कम से कम 3 से 4 सब्जियों में से तो 2 या 3 में से तो पक्का भाव बहुत शानदार मिलता है। और इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, कम लागत और कम खर्चा के साथ अधिक इनकम होती है। तो इंटरक्रॉपिंग आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि हम आपके सामने 2 मॉडल लाए हुए हैं। दोनों मॉडलों की हम बात करेंगे। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, हमने खेत अपना तैयार कर रखा है और इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से ना फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक यूज कर रखा है। जैसे कि हमने गोबर की खाद हमने डाल रखी है और इसके साथ में हमने कुछ फर्टिलाइजर जैसे कि एमओपी, एसएसपी और डीएपी, और इसके साथ में सल्फर और कुछ मात्रा में हमने नाइट्रोजन यानी यूरिया डाल रखी। क्योंकि किसान साथियों, जब हमारा खेत ताकतफुल होगा, एनर्जी फुल होगा, तो जो हमारी जो फसल होगी, क्रॉप होगी, वो भी अच्छा उत्पादन देगी। क्योंकि वेजिटेबल में क्या होता है यानी हरी सब्जियों की फसल में क्या होता है कि हमें लंबे समय तक अधिक उत्पादन अधिक मात्रा में लेना होता है। तो हमें ताकत फुल, एनर्जी फुल अपने फसल को यानी खेत को हमें बनाना होता है। तो कि हम शुरुआती अवस्था में से और लास्ट की अवस्था तक हम अच्छी फसल लेने के लिए हमें 2-3 काम करने होते हैं। तो किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। साथियों, अगर हम प्रथम मॉडल की बात करें तो हम प्रथम मॉडल में हम बात करेंगे कि भिंडी और गौरफली प्लस इसके साथ में कम दिनों की फसल जो है धनिया, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या करना है कि जब हम अपनी भिंडी की पूरे खेत में जब वो बुआई करेंगे तो उसी बीच बीच में हम गौरफली का भी हम बुआई करेंगे यानी दरारे की भी हम बुआई करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि जगह जगह पर आप क्या करेंगे, जो किसान मित्र हमारे मेड़ बना करके बुआई करते हैं, नाली से करते हैं, तो वहां पर बीच बीच में आप गौरफली की और इसके साथ में बीच बीच में आप यानी आपको सीधे एग्जाम्पल बता दूं तो आपको क्या करना, भिंडी की मात्रा अधिक रखनी और गौरफली की मात्रा आपको कम रखनी। जैसे कि आपको क्या करना, 10% से 20% आप रखिएगा गौरफली और 80% और 70% आप इसके साथ में भिंडी रखिएगा। जब आप रखेंगे तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। और किसान साथियों, और जगह जगह पर आप क्या कीजिएगा, जो बीज की जो संख्या बचेगी जगह पे, तो आप कम दिनों की आप धनिया फैला दीजिएगा, कम मात्रा में लेकिन फैलाइएगा। जब तक हमारी जो भिंडी की खेती है तो लगभग वो 45-40 दिन की होगी और तकरीबन हम जो अपनी धनिया की जो फसल है उसको हम जल्दी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तकरीबन हम 25 से 30 दिन में हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो फर्स्ट मॉडल है आप इसे अपनाइएगा। धनिया हो गया अपना, और भिंडी हो गई और गौरफली हो गई, इनको आप इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से कीजिएगा। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट और शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं किसान मित्रों। जो हमने दूसरा मॉडल अपनाया है वो बहुत शानदार मॉडल, इसमें भी हमने 3 से 4 सब्जियां ले रखी हैं। किसान साथियों, मैं आपको लाइव और प्रैक्टिस बताता हूं, जो हमने अपने खेत में हमने सिस्टम अपना रखा है, आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा फिर आप बताइएगा कि ये मॉडल कैसा है। किसान मित्रों, आप देख सकते हैं कि हमने अपने खेत में अलग अलग तरीके से हमने बढ़िया आराम से बेड बना रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमने 3 से 4 बेड बना रखे हैं, ये साइड में आप देख सकते हैं। इन बेडों में हम क्या करेंगे किसान मित्रों कि एक बेड में हम लगाएंगे भिंडी। जैसे कि आपको बता दें कि अब इस तरीके से आप देखिएगा, जैसे इस बेड में हम क्या करेंगे, भिंडी खेती करेंगे, और इस वाले बेड में, इस नंबर 2 वाले बेड में हम क्या करेंगे, आराम से इसमें गेंदा की खेती करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, अपने तीसरे नंबर वाले बेड में, इसमें हम अब आराम से भिंडी की खेती करेंगे। यानी भिंडी, गेंदा और मिर्च, यानी 3 फसलों को हम एक साथ में लगाएंगे क्रम बाय क्रम, ये 3 बेड में। और जगह जगह पे जो बीच का जो हिस्सा बचा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो किसान मित्रों बचा है,
इस हिस्से में हम क्या करेंगे, धनिया लगा देंगे और थोड़ा आसपास छटक देंगे धनिया को। जब तक हमारी ये भिंडी और गेंदा और मिर्च हमारी जब तक तैयार होगी, तब तक धनिया क्या होगी, हार्वेस्ट होके मार्केट में चली जाएगी। ये तो किसान मित्रों मॉडल हुआ हमारा प्रथम। और एक मॉडल हमने और इसके साथ में हमने अपना रखा है। आप जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमने बीच में नाली बना रखी है। इस नाली में हमने अपने सीड क्रेट में क्या किया है कि हमने जर्मिनेट कर रखा हुआ है। जैसे कि आपको बता दें, करेला है, लौकी है और तुरई, हमने 3 आराम से जर्मिनेट कर रखा है। और इस नाली में हम जर्मिनेट करके जो ये आप ये फेंसिंग देख रहे हैं, इस फेंसिंग पर हम उसकी जो बेल होगी वो छैला देंगे। इस पे हम जब छैला देंगे इस बेल पर, इस पे फेंसिंग के ऊपर, तो क्या होगी, जो गर्म हवाएं चलने वाली होंगी वो गर्म हवाएं किसान मित्रों नहीं चल पाएंगी। जब ये गर्म हवाएं नहीं चल पाएंगी तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है, जो जर्मिनेट हमने कर रखा है, वो बच जाएगी और हमारी जो फसल होगी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो किसान साथियों, आप बताइएगा ये हमारा मॉडल कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और इसमें आने वाले जो समय होगा, समय समय पर आपको मैं अपडेट जानकारी देता रहूँगा। तो किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। आपको समय समय पर जानकारी ऐसे ही लाइव वीडियो के साथ में मिलती रहेंगी। आपके जो कमेंट बॉक्स में जो आपके प्रश्न हो, आप जरूर साझा कीजिएगा, ताकि और भी जो हमारे साथ किसान मित्र जुड़े हुए हैं उन्हें भी सही समय पर जानकारी मिल सके। धन्यवाद।